मैं अपने नेक्स्ट सीरीज में मनी एंड वेल्थ के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाऊंगी, जिसमें मनी अर्निंग, फिर वेल्थ एक्यूमुलेशन, उसके बाद सेविंग्स, उसके बाद एक्सपेंडिचर, सबके ऊपर डिस्कशन करूंगी। और आप कैसे मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगे। लेकिन ये सब तब पॉसिबल होते हैं जब हम कर्म कर्म करते हैं। तो कर्म करने के लिए हम सबके अंदर ठहराव होना चाहिए। और वो ठहराव कैसे आएगा, पहले आज की वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगी। मैं हूँ आपकी लाइफ कोच रीमा अरोरा, और पामिस्ट्री मेरा पैशन है। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने आप को एज अ पामिस्ट्री कोच भी इंट्रोड्यूस करूंगी। और मेरी इस वीडियो में मैं आपको एक मंत्र जाप बताऊंगी, जिस अगर आप उसको उस पैटर्न पर करते हैं तो आपको क्या होता है कि धन की प्राप्ति भी होती है, उस धन की सुख की प्राप्ति भी होती है। आपको सिर्फ धन नहीं चाहिए, आप उसका सुख भोग सकें, आपको वो भी जरूरी है। सिर्फ एक धन ही नहीं होना चाहिए, सुख होना चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, जीवन में खुशहाली होनी चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना होता है, क्योंकि गणेश जी हमारे विघ्न हरण है। वो सारे विघ्नों को दूर करते हैं। जब भी हमारे रास्ते से रुकावटें दूर हो जाती हैं तो हमारे काम और अच्छे से बनते हैं। तो इसलिए सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। उसके बाद फिर हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं। तो धन की देवी हमारी लक्ष्मी जी हैं। तो जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, तो उससे हमें क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ धन की प्राप्ति नहीं होती है, धन की प्राप्ति के साथ उसका सुख भी हम भोग सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कैसे पूजा करनी चाहिए आपको। फिर मैं एक एक मंत्र का आपको अर्थ समझाऊंगी। अगर हम शुरू करें तो हम बोलेंगे ओम गण गणपते नमः, ओम श्री महालक्ष्मये नमः, ओम आद लक्ष्मये नमः, ओम विद्या लक्ष्मये नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मये नमः, ओम अमृत लक्ष्मये नमः, ओम काम लक्ष्मये नमः, ओम सत्य लक्ष्मये नमः, ओम भोग लक्ष्मये नमः, ओम योग लक्ष्मये नमः। जब हम इसकी जाप करते हैं तो हमारे अंदर एक आवाज गूंजती है। वो गुंजन हमारे अंदर जो आती है, वो हमें एक भक्ति की वो श्रद्धा की भावना देती है। और जब एक अच्छी भावना हमारे अंदर आती है तो हमारे को कर्म करने की शक्ति मिलती है। जब हमें कर्म करने की शक्ति मिलती है तो हम अपने धर्म को ठीक से निभा पाते हैं, और सही धर्म तरीके से हम धन को कमाकर उसको सही तरीके से उसका सुख भोग सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी ओम गण गणपते नमः से, जिसका अर्थ ये होता है कि गणेश जी, आप मेरे आने वाले रास्ते में जो भी विघ्न आए आप उनको दूर कर दीजिएगा। फिर हम प्रार्थना करते हैं कि ओम श्री महालक्ष्मये नमः। इसका अर्थ ये होता है कि लक्ष्मी जी, आप मुझे धन दीजिएगा, सुख दीजिएगा, ऐश्वर्य दीजिएगा, यश दीजिएगा, इन सब का मैं भोग कर सकूं। उसके बाद फिर हम बोलते हैं ओम आद लक्ष्मये नमः, मुझे एक अच्छा तन, अच्छा मन दीजिएगा। अगर मेरे तन मन की समृद्धि अच्छी होगी, उसकी प्राप्ति अच्छी होगी, तभी मैं इन सब चीजों का सुख भोग पाऊंगा। ओम विद्या लक्ष्मये नमः, मेरे को अच्छा ज्ञान दीजिएगा, मुझे अच्छी सद्बुद्धि दीजिएगा, मुझे अच्छी शिक्षा की प्राप्ति दीजिएगा, ताकि मैं सही मार्ग पर चलकर सही फैसले करके सद्बुद्धि के साथ कर्म कर सकूं। उसके बाद फिर मुझे ओम अमृत लक्ष्मये नमः, कि मैं आध्यात्मिक शांति के लिए भी काम करूं। मैं सिर्फ सुख समृद्धि के लिए नहीं करूं, मेरे को आध्यात्मिक शांति भी चाहिए। जितनी आध्यात्मिक शांति होती है बड़े लोगों के अंदर, उतने ही वो ऊंची पोस्ट्स पे पहुंचते हैं। ओम काम लक्ष्मये नमः, मैं जो धन कमाऊं उसका मैं सुख समृद्धि ले सकूं, उससे मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं, लेकिन सही तरीके की, हर इच्छा की नहीं। जो गलत है मेरे लिए वो मुझे नहीं मिले, जो मेरे लिए ठीक है मुझे उसकी प्राप्ति हो। ओम सत्य लक्ष्मये नमः, मैं सच्चाई और सही रास्ते पर, कर्मों के रास्ते पर चल सकूं, मैं अच्छे मार्ग पर चल सकूं। ओम भोग लक्ष्मये नमः, अपने मुझे जितनी भी सुख शांति दी है, मैं अच्छे कर्मों से उसको प्राप्त करूं और उसको आगे अच्छे कर्मों में उसका भोग कर सकूं, अच्छे कर्म करूं अपनी जिंदगी में, ताकि मेरे आगे आने वाली जिंदगी सुधर जाए। और ओम योग लक्ष्मये नमः, कि मुझे भक्ति सिर्फ सुख समृद्धि ही नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर की प्राप्ति भी चाहिए।
तो मैं इस वीडियो में आने वाले वीडियोस के बारे में आपको छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगी। मैं हूं आपकी परमिस्ट कोच एक बार फिर से रीमा अरोड़ा। तो मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स पर ऐसे ही अब एक सीरीज तैयार करती जाऊंगी और मेरी सीरीज में आपको ये सब चीजें मिलेंगी। मेरे आने वाली वीडियोस में आपको मनी मैनेजमेंट, फाइनेंसेस, सक्सेस, एक्सपेंडिचर्स, अर्निंग्स, सेविंग्स, सब टॉपिक्स के ऊपर मल्टीपल वीडियोस मिलेंगे, मल्टीपल शॉर्ट्स मिलेंगी। और जब आप इनको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ जी, एक्चुअली लाइफ में हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है ना? तो लेकिन कभी भी ये मत भूलिएगा कि जब तक हम ईश्वर का नाम नहीं लेंगे हमारी कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं होती। अब कई बार क्या होता है कि हम बहुत भटक जाते हैं और हमारे को रास्ता नहीं मिल रहा होता, तो हमें अपने आप को ध्यान में लगाने के लिए, उस साइड फोकस करने के लिए किसी भी देवी देवता की मूर्ति हम लगा सकते हैं अपने घर में, हम उनकी पूजा कर सकते हैं, फिर हम किसी धर्म के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन वो सही रास्ता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फ्रॉड लोगों के साथ जुड़ गए और हम गलत कर्म कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे अगर आप क्रिस्टल्स और आज की दुनिया में आ जाओ तो बहुत सारे क्रिस्टल्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्टोन्स ऐसे हैं जो लोग पहन लेते हैं, लेकिन जब तक आपकी आस्था नहीं होगी उनमें वो काम नहीं करेंगे। अब जैसे ये गोल्ड पाइराइट है, ये सिर्फ एक क्रिस्टल एक स्टोन है, लेकिन इसमें कि इस स्टोन में एक गोल्ड की फीलिंग आ रही है, तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि मैं बहुत सारा गोल्ड एक्यूमुलेट कर सकूं, उसके लिए मुझे धन कमाना है। तो आप अपने आप उस तरीके से मनी मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई ना कोई रास्ते ढूंढेंगे, कर्म करेंगे, वो कर्म सही होंगे आपके, अगर आपने भक्ति का मार्ग चूज किया होगा। बाकी हमारे कर्म काम करते हैं तो हमारे हाथ की रेखाएं हमें ये बताएंगी कि हमें कौन से कर्म करने से क्या प्राप्त होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या मैं बहुत अच्छे से धन कमा पाऊंगा, क्या मैं उसका सुख भोग पाऊंगा, या क्या मैं कर्जों में डूब जाऊंगा, क्या मैं गलत रास्तों पर चला जाऊंगा, क्या मैं किसी का भला कर सकूंगा, क्या क्या मैं कहीं दान कर सकूंगा। मल्टीपल क्वेश्चंस है हमारे अंदर, वो सब एज अ लाइफ कोच, एज अ पामिस्ट मैं आपके सामने लेकर आऊंगी और आपको लाइफ की रियलिटीज के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।